दोस्तों सबसे पहले बहुत सारे साथियों का धन्यवाद। बहुत सारे साथी वीडियो को शेयर करते हैं, गुरदास सिंह, सुरजीत कौर। और दोस्तों सबसे ज़्यादा धन्यवाद प्रियंका जी का कि जिन्होंने आज से 2 साल पहले एक मेल की थी। 1.5 साल 2 साल पहले याद होगा आपको, मैंने एक वीडियो बनाई स्पेशल कि जिन बच्चों की रिन्यूअल डेट चली गई है, बीच का 2-3 मंथ का गैप आ गया है, वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाकर के कुछ चालान वगैरह कटता था, वो अपडेट कर सकते थे। एक हिसार की लड़की थी, एक प्रियंका जी थी, इन्होंने बताया था। तो आज दोस्तों ऐसी एक अपडेट और आ गई है, आप लोग इत्मीनान से बैठे रहिए। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि यही आपकी आईडी में स्टेटस शो कर रहा होगा कि बहुत सारे साथियों की कि यूर रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ नॉट ऑन लाइव रजिस्टर्ड। ठीक है, तो आप अपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से कॉन्टैक्ट करने के लिए इन्होंने बोला गया था। तो ये एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में गई थी प्रियंका जी कि इन्होंने बोला कि आज एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में गई थी मैं, क्योंकि मेरी आईडी में सेम प्रॉब्लम चल रही थी। यूर रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ नॉट ऑन लाइव था। ठीक है, मैंने पहले अपनी आईडी ओपन करके दिखाई कि ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने पूछा आपके स्टेटस पे तो लाइव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दोस्तों बहुत सारे साथियों के ऐसे लाइव है और उनकी आईडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो अपना अपना एक बार एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाएं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वाले स्पेशल लिस्ट बना रहे हैं। जैसा कि प्रियंका जी ने बताया कि उन्होंने लिस्ट बना रखी है बच्चों की जिनका अलाउंस नहीं आएगा और उसमें मेरा नाम नहीं था, तो इनके भी आया हुआ है। बोल रहे कि मेरा नाम नहीं था। ऑफिस वाले बोले हमने कॉल कर रखी है बच्चों के पास जिनका अलाउंस नहीं आएगा, मेरी आईडी बिल्कुल ओके है। तो ऐसे में आप अपना अपना एक बार, अब कल एक नोटिस आया था, अब ये भी एक नोटिस आया है। इस नोटिस में बहुत सारा जल्दी सुधार होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अगर ये नोटिस चलता गया तो इस हिसाब से तो बहुत सारे बच्चे निकल जाएंगे। ठीक है, तो अपना एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाएं और कोई अगर एप्लीकेशन है तो वो एप्लीकेशन लिख करके उनको दें। जैसे कल मैंने एक नोटिस डाला था, उस नोटिस का जो जिसी को नोटिस वो चाहिए वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया है। आप टेलीग्राम ग्रुप से आप आराम से ईजिली ले सकते हो। ठीक है, वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखा है, वहाँ से ले सकते हो। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाइए, उनको अपनी आईडी दिखाइए कि सर हमारी आईडी बिल्कुल ओके है। अगर उन्होंने कोई ऐसी लिस्ट बना रखी है, सबसे पहले बता देता हूँ कि अलग अलग डिस्ट्रिक्टों का अलग अलग हिसाब किताब होता है। ठीक है, बहुत सारे स्टार्टिंग से अलग अलग आदमियों का दिमाग है। कोई बोलता कि हम तो 100 घंटे अटेंडेंस आज तक नहीं लगाई है, कोई बोलता कि हम तो घर बैठे अटेंडेंस लगा देते हैं, कोई बोलता हम सर्वे काम देते हैं, घर बैठे काम करता रहे। अलग अलग बंदों का अलग अलग दिमाग होता, सब एक जैसे नहीं होते। हो सकता कि ये नोटिस बिल्कुल ऐसे हो कि भाई हम काम करेंगे नहीं और कुछ डिस्ट्रिक्ट वालों ने कर ही दिया। हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग बंदे बैठे हैं, अलग अलग उनका दिमाग चल रहा है, अलग अलग किसका कैसा मूड हो उस हिसाब से काम होता है। इसमें सब में ये रूल लागू सेम नहीं होता। हो सकता कि उनको ये लगे कि बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं, काम के बर्डन से वो बिल्कुल ही मना कर दें, और कुछ ने तो उनकी आईडी ही ठीक कर दी है। अब यहाँ पर अगर ये देखें कि उन्होंने लिस्ट बना रखी जिन बच्चों का अलाउंस नहीं आएगा और उसमें मेरा नाम नहीं था, इन्होंने बोल दिया, तो लिस्ट बना रखी है। अगर लिस्ट अगर टोटली डेड हो गई है, उस बच्चे ने आज तक नहीं संभाला है, तो उसका तो देखो आएगा ही कैसे। अगर बच्चे ने संभाल लिया 2 मंथ 3 मंथ बाद, या फिर उसकी आईडी लाइव होगी, रजिस्ट्रेशन कर दिया, वो सक्षम योजना में वापस से आ गया था, तो उस केस में आप अपनी अपनी एक एक एप्लीकेशन लिख करके एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में दो। जैसे कि उन्होंने नोटिस लगा रखा था उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाओ, उनसे कॉन्टैक्ट करो, उनको अपनी आईडी दिखाओ। एक बच्चे की और प्रॉब्लम थी सेम, लेकिन उसने रिकॉर्डिंग 17 मिनट की डाल दी। 17 मिनट की मैं रिकॉर्डिंग नहीं सुना सकता था। उसमें यही प्रॉब्लम थी कि उस बच्चे की आईडी में दिक्कत नहीं थी, जो रजिस्ट्रेशन नंबर था ना शायद वो गलत था, और गलत रजिस्ट्रेशन नंबर को एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वालों ने अप्रूव कर दिया। अब उसने कॉल की एम्प्लॉयमेंट पंचकुला हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस वाले बोले कि आपकी आईडी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लड़के की शिकायत ये थी कि मैं एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में गया, उन्होंने बोला कि आपने रिन्यू नहीं किया, ये आपकी डेड होगी। तो जो कॉल चल रही थी उन्होंने लाइव अपनी आईडी उसकी खोल के देखी, उसने बोला कि ना तो आपकी आईडी डेड है, ना आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ, आपकी आईडी बिल्कुल सही है। सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था वो HRX में कुछ और था, सक्षम में कुछ और था, उसमें एक 0 कम लगा रखी है, बस ये सिस्टम था। तो इस वजह से आपकी आईडी जो रिजेक्ट की गई है, तो रिजेक्ट की गई तो पहले अप्रूव क्यों की गई, अब पहले अप्रूव कर दी तो अब रिजेक्ट क्यों की गई है। तो ऐसा केस में
अगर आप लोगों को बोला जाए कि आपकी आईडी डेड हो गई थी, रजिस्ट्रेशन कर दिया था, और अगर आपने नहीं किया है तो आप अपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से कांटेक्ट करें, उनको अपनी आईडी दिखाएं जा करके कि सर ये देखो मेरी आईडी बिल्कुल सही है, मेरी आईडी का भत्ता कैंसिल कैसे कर रहे हैं। अगर वो लिस्ट बना रहे हैं तो आपका उस लिस्ट से नाम कट सकता है, अगर आप जाके एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में कुछ एप्लीकेशन वगैरह या अपनी आईडी उनसे चेक करवाओगे तो। ठीक है, अगर आप घर बैठे ही सोच रहे हो कि हमारा अलाउंस आता ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो गलत बात है। ठीक है, हो सकता है कि जैसे कि ये प्रियंका जी गई हैं, अब ये चली गई, अब हो सकता कि इनका ऑटोमेटिक आ जाता, लेकिन इनकी आईडी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और इनका लिस्ट में नाम था कि भाई ये इन बच्चों का अलाउंस नहीं आएगा, और वहाँ पर जाने के बाद लिस्ट से नाम इनका कट जाए कि इसका अलाउंस आना चाहिए, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अपने अपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जा करके अपने अपनी आईडी चेक करवा लो भाई, ताकि आप लोगों को भी कन्फर्म हो जाएगा कि इनका अलाउंस आएगा, इनका अलाउंस नहीं आएगा। हर डिस्ट्रिक्ट का अलग हिसाब है, अलग मैटर चल रहा है। मैंने कॉल किया था, एक डिस्ट्रिक्ट वाले बोले कि हम तो इनका बिल्कुल निकाल रहे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट वाले बोले कि हाँ ये सेम जो प्रॉब्लम प्रियंका जी ने बताई है कि ऐसे लिस्ट तैयार की जा रही है। कुछ बच्चों को गलती से जो आईडी पे अलर्ट का मैसेज आ रहा है, कुछ बच्चों के गलती से आ रखा। वो एक डिस्ट्रिक्ट से बात की, वो बोले कि हाँ हमने नोटिस लगा रखा है और हम इसको ठीक कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग हिसाब किताब चल रहा है, अलग अलग मैटर चल रहा है डिस्ट्रिक्टों का। वो कुछ पर्सनल कॉल थी जो मैं आपको रिकॉर्डिंग नहीं सुना सकता, कुछ कारण होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बोल करके बता दिया है। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को अब यही मैं आपको कुछ पिछली वाली वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप पक्का नोटिस दें, तो पक्का नोटिस मैंने ले लिया। मैंने सोचा दूसरी डिस्ट्रिक्ट से कंफर्म करते हैं, दूसरी डिस्ट्रिक्ट वाले कुछ और बोलते हैं, तीसरी वाले कुछ और बोलते हैं। इसीलिए आपसे अनुरोध या रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि आप अपने अपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाएँ और उनको अपनी आईडी दिखाएं कि सर ये देखो अभी मेरी जो पीछे था रजिस्ट्रेशन करवा दिया, जो भी करवा दिया, अभी फ़िलहाल के मेरे लिए मेरी आईडी लाइव है, तो अब मेरा सत्संग का भत्ता आना चाहिए। उन्हें पहले भी आ रहा था, न्यू रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद भी आ रहा था, तो अगर उन्होंने लिस्ट में नाम डाल रखा है तो हो सकता है कि वो आपका लिस्ट से नाम काट दे और आपका भत्ता आने लग जाए। तो ये आपको करना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जा करके। ऐसे आपसे घर बैठे भत्ता शायद ना आए, बंद कर देंगे वो। लेकिन कुछ नोटिस ऐसे थे यार कि मैंने भी फ़ोन करके पूछा था, चंडीगढ़ भी फ़ोन करके पूछा था मैंने, उन्होंने बोला कि जिनकी आईडी अगर लाइव है चाहे रजिस्ट्रेशन कर रखा हो उनका भी भत्ता आएगा। अब वो सीधा ये बोल रहे हैं, तो अगर ये भत्ता आएगा तो भाई उनका ये सिस्टम क्यों चल रहा है यार, ये समझ नहीं आया मेरे को। अगर भत्ता आएगा तो फिर ये अलर्ट का मैसेज किस लिए दे रखा है? बच्चे परेशान नहीं होते क्या इस अलर्ट के मैसेज से कि ये मैसेज आ गया अब इससे भत्ता आएगा, इसमें भत्ता नहीं आएगा? गलत बात है ना यार। जो एक चीज़ है प्रॉपर उस गाइडलाइन को फॉलो किया जाए, और सभी डिस्ट्रिक्टों की एक ही बात होनी चाहिए। ये नहीं कि उसने लिस्ट बना दी, उन्होंने बिना लिस्ट की बनाए बच्चों को बाहर कर दिया, और किसी के बोल रहे हैं कि लिस्ट बनाओ या ना बनाओ तो ही बताएगा, कोई बोलेगा हम तो परमानेंट निकाल रहे हैं कि नोटिस का ये मैसेज आ गया। हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग हिसाब किताब है भाई, हमने फ़ोन करके पूछ लिया है। पक्का कन्फर्म नोटिस हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाले हैं बिल्कुल एकदम साफ, बहुत जल्दी भत्ता भी अपलोड कर देते हैं टाइम टू टाइम, बहुत जल्दी सैलरी भी आ जाती है टाइम टू टाइम। 5-5 6-6 मंथ हमारे डिस्ट्रिक्ट वाले ने कभी नहीं लगाए। लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जैसे जींद डिस्ट्रिक्ट है, कैथल डिस्ट्रिक्ट है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट है, जो मतलब बच्चों को काफ़ी सारे मेल देखी हमने, जिनमें यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि 5-5 6-6 मंथ के बाद भत्ता अपलोड हुआ है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कभी नहीं हुआ भाई, कभी भी नहीं हुआ। अब देख लो हिसाब किताब, अगर इस हिसाब से नोटिस से चलें कि सभी डिस्ट्रिक्टों का एक नोटिस होना चाहिए तो नहीं है ना। देख लो, आप लोगों को सामने दिखा दिया, हमारी डिस्ट्रिक्ट का हर मंथ भत्ता अपलोड हो जाता है बहुत जल्दी, और हर मंथ सैलरी आ जाती है खाते में, हर मंथली आती है। बोलते रहता है कि बजट नहीं आया, बजट नहीं आया। बजट तो पूरा हरियाणा का होगा या अलग अलग डिस्ट्रिक्टों का बजट आता है। ऊपर से एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अगर कोई भी पंचकुला हेड ऑफिस में बात करता है बच्चा, तो बोलते हैं कि हमारा अलाउंस अपलोड नहीं हुआ, वो बोलते हैं बजट इशू है। अरे बजट इशू तो पैसे में होता है ना, अपलोडिंग करना और खाते में डालना दिन रात का फ़र्क है। अपलोडिंग तो साइट पे होता है कि ये लो अपलोड कर दिया, अपलोड करने के बाद बिल बढ़ेंगे, फिर वो खाते में आएगा। अरे बजट नहीं है तो खाते में आने की टाड़ हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि अपलोड ही नहीं होगा। अपलोड तो टाइम से होना चाहिए। अपलोड तो कंप्यूटर का सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम वाले का काम है अपलोडिंग करना, तो इसमें बजट का क्या लेना देना? उनको भी पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है, सच्ची बताऊँ तो भाई ऐसे ही बिठा रखे हैं। ये कोई एक प्रॉपर इसके ऊपर शोध करके ये योजना नहीं चला रखी इन्होंने, मतलब चल रही है धक्के पेली।
कहीं रुक गया तो धक्का मार दिया, कहीं निचाई आ गई तो अपने आप चल रही है, कोई नहीं पूछा तो अपने आप चल रही है, कोई नोटिस आ गया थोड़ा बहुत सुधार कर दिया, किसी ने बोल दिया तो बस ऐसे ही चल रही है सिस्टम। ये ज़्यादा इसमें मेरे को वो मज़े वाली बात नहीं लगी, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट का अलग नोटिस होता है, कोई किसी को क्या बोल देता है, कोई किसी को क्या बोल देता है, कोई एक प्रॉपर चीज़ नहीं इसमें कि हाँ ये है तो यही है। अगर आपकी आईडी पे नोटिस आ गया तो आप निकल ही गए, नहीं, आईडी पे 2 बंदों नोटिस आ गया, एक बंदे नोटिस आ गया, वो बंदा निकल गया, एक दूसरे बंदे भी नोटिस सेम आया हुआ है, वो बंदा भत्ता ले रहा है। सिस्टम क्या चल रहा है ये, किसी के समझ से बाहर है भाई। क्योंकि एक नोटिस होना, उसके ऊपर सभी का एक रूल बैठता है, लेकिन इसके ऊपर एक रूल बैठता ही नहीं है। सभी डिस्ट्रिक्टों के अपने अपने अलग अलग फंडे हैं, सभी के अलग अलग फंडे हैं। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि भाई अगर आपको अपनी आईडी ठीक करवानी तो आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, और आप अपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जा करके, अगर वो आपसे एप्लीकेशन लिखवाते हो तो एप्लीकेशन लिखो, अगर आपकी आईडी चेक करना चाहते हो आईडी चेक करो, तो उनको फिर जा करके बोलो कि हमारी आईडी ओके है, हमारा भत्ता आना चाहिए। अगर कोई आपने लिस्ट बना रखी है तो आप हमारी आईडी देख सकते हो, हमारा भत्ता आना चाहिए। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, आपका भत्ता आने के चांस 80% हैं, बाकी 20% उनके हाथ में। उनका दिमाग देखो, उनका मूड देखना पड़ेगा कैसा है, कि बहुत सिरदर्दी वाला है तो बस ऐसा ही चलता है भाई। हमने काफ़ी बार देखा अलग अलग एम्प्लॉयमेंट ऑफिसों में कि अगर बंदे का मूड सही है ना तो बच्चे को बाहर निकाल देते हैं। कई तो ऐसे भी नोटिस थे यार, मैं आपको क्या बताऊं कि वो सिर्याम ही नहीं बता सकता मैं। ऐसे बड़े गंदे काम कर रहे हैं, सारे तो एक जैसे नहीं होते, वही बात है, हाथ की उंगलियां हैं, कोई छोटी कोई बड़ी, कोई सबसे बड़ी कोई सबसे छोटी है। तो ऐसे ही बंदे हैं भाई, कोई सबसे रिचर आदमी है, कोई सबसे अच्छा आदमी है, कोई बच्चों को घर बैठे ही बोल देते हैं ठीक है बेटा कोई ना 2-3 दिन की कोई दिक्कत नहीं, हम सैलरी अटेंडेंस लगा देंगे, तेरे अप्रूव कर देंगे। ऐसे भी आदमी हैं, कोई बोल रहे हैं अगर पूरे मंथ में काम कर लिया तो भी उसकी 80 घंटे अटेंडेंस लग रही है, कोई 4 घंटे चला गया तो भी उसकी 100 घंटे अटेंडेंस लग रही है। कोई प्रॉपर चीज़ नहीं है यार, कोई मतलब साथ नहीं दे रहा इसमें कि हाँ ये है सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। अरे यार सक्षमों को सिर्फ 6,000 रुपये तो मिलते हैं, 6,000 रुपये में भी आप लोगों को तो चलो भाई आप लोग पक्के हो, आप अपनी मेहनत से लगे हो, लेकिन यार इन सक्षमों का भत्ता जो है आप मान क्यों मार रहे हो? अगर आप इनको काम करके 6,000 रुपये ले रहे हैं, आप उसकी 80 घंटे अटेंडेंस लगा रहे हो, गलत बात है ना यार। 6,000 में क्या आपसे आपकी जेब से 1,000 आ गया, और उसने बच्चे ने काम किया है फिर भी आप उसको 80 घंटे दे रहे हो। अरे 80 घंटे में क्या बनेगा यार, 100 घंटे अटेंडेंस लगाएंगे तो भी उसको 6,000 रुपये मिलते हैं, 6,000 से ऊपर तो जाने से रहा वो, कमाल की बात है। तो दोस्तों आप अपने अपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाइए, जो बोलते हैं उस चीज़ को गाइडलाइन को फॉलो कीजिए, आपके भत्ते आने के चांस हैं। अभी 100% कन्फर्म नहीं है कि जिनके अलर्ट आ गया वो उस सक्षम से बाहर हो जाएगा, कोई कन्फर्म नहीं है अभी बाहर हो जाएगा या सभी आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको अपने अपने एफर्ट डालने पड़ेंगे, अपने अपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाना पड़ेगा। ओके दोस्तों, वीडियो को फैला दो सभी जगह। ओके दोस्तों।